अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने बहुत ही दिलचस्प वाक़या हज़रत यूसुफ और हज़रत ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी को बयान करेंगे। इनका सिलसिला देखते हैं कहाँ से चला, क्यों चला, कैसे चला। हज़रत ज़ुलेखा बादशाहज़ादी थी। उनके वालिद मिस्र से निस्फ महीने की मसाफत पर रहते थे, यानी 15 दिन का सफर करना पड़ता था। एक बार हज़रत ज़ुलेखा ने ख्वाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की तो उनके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो गई, जिसके बायस उनकी रंगत बदल गई। बाप ने सबब पूछा तो कहने लगी, मुझे ख्वाब में एक ऐसी हसीन सूरत नजर आई है। कहने लगा, अगर मुझे उसका पता मालूम हो तो मैं तुम्हारी खातिर उसे तलाश कर सकता हूँ। एक साल बाद दोबारा आपकी जियारत से फिर मुशर्रफ होती हैं तो अर्ज किया, यूसुफ तुझे इसी हुस्न का वास्ता जिसने तुझे इतना हसीन बनाया है, आप बताइए कहाँ रहते हैं। आपने फरमाया, मैं तेरे लिए हूँ और तू मेरे लिए है, मेरे अलावा तो किसी को पसंद मत करना। उसके बाद जब बेदार होती हैं तो यूसुफ के तसव्वुर में मगन रहने लग जाती हैं। रंगत में तगय्युर जाहिर हुआ, होश अकल से हाथ धो बैठी। बाप ने क्या किया, मारे डर के पाँव में बेड़िया डाल दी। तीसरे साल फिर ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जियारत होती है और कहा कि तुझे बनाने वाले की कसम, मुझे बताइए आप कहाँ रहते हैं। फरमाया, मैं मिस्र में रहता हूँ। बेदार हुए तो होश व अक्ल बरकरार थे। बाप मुत्तले हुआ और बेड़ियां उतार दी और बादशाह मिस्र की तरफ पैगाम भेजा, मेरे यहाँ एक लड़की है। बादशाहों के पैगाम मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरी रग़बत तुम्हारी तरफ है। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम भी इसमें राग़िब हैं। चुनाचे हजरत ज़ुलेखा के बाप ने 1000 कनीज़े, 1000 गुलाम, 1000 ऊँट, 1000 घोड़े और बहुत साजो सामान जहेज में दिया और निकाह कर दिया। वाक़या देखिए, जब हज़रत ज़ुलेखा की निगाह शाह मिस्र पर पड़ी तो आपने चेहरा ढांप लिया और अपनी कनीज़ से कहा, ये तो वो नहीं है शख्स जो मैंने ख्वाब में देखा है। तो कनीज़ बोली, आप सब्र फरमाएं। जब शाह मिस्र ने आपको देखा तो आपकी तरफ वो राग़िब हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, उसके यहाँ ज़ुलेखा की सूरत में कहा जाता है एक परी आ जाती थी। इस तरह हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में आने तक बिल्कुल महफूज रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे हज़रत आसिया बिन्ते मज़ाहिम को अल्लाह ताला ने फिरऔन की दस्त से, बर्द से महफूज रखा। आप देखते हैं कि किस तरह इतने सालों के बाद इनकी मुराद बराती है। और यहाँ मैं कुछ बात कहना चाहूँगी, एक शेर कहना चाहूँगी कि ज़ुलेखा की मुराद देखना कितने दिन के बाद बराएगी। कहते हैं कि चलो चलो ज़ुलेखा के हुस्न ने ये राज तो खोला, चलो ज़ुलेखा के हुस्न ने ये राज तो खोला, सनम कितना भी हसीन हो बिकता जरूर है, सनम कितना भी हसीन हो बिकता जरूर है। हमारे दिलों का हाल ये है कि हम जल्दबाज हैं, लेकिन हर चीज अपने वक्त पर मुहैया होती है। इंसान को सब्र करना चाहिए। ज़ुलेखा की मुराद कितने सालों बाद पर आई, लेकिन इंसान का हाल ये है कि वकान अल इंसान अजूला, इंसान बहुत ही जल्दबाज है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कैद से रिहा पाई तो नजर मानी कि जब मैं यहाँ से रिहा होऊंगा तो फुकरा की दावत करूंगा, लेकिन जब रिहाई मिली तो नजर की अदायगी का ख्याल न रहा। इंसान जाहिर है निस्यान का भरा है, भूल जाता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और वादे को याद दिलाया। आपने 1 महीने भर के खाने का एहतमाम फरमाया और लोगों की दावत दी। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, आपका मकसूद उस वक्त हासिल नहीं होगा जब तक उस बूढ़ी खातून को जो खजूर के झोपड़े में आंखों से महरूम पड़ी अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही है। आपने उसकी तरफ कासिद भेजा तो उसने कहा, जब तक हजरत यूसुफ खुद मुझे लेने नहीं आ जाते मैं दावत में शामिल नहीं हो सकती। मुझे तो बादे नसीम से तेरे लिए गैरत आती है। कासिद ने वापस आकर तमाम कैफियत से आगाह किया। आप अज खुद वहाँ तशरीफ ले गए और फरमाया, ए बुढ़िया आइए हमारी दावत में आइए। तो देखिए बुढ़िया क्या जवाब देती है, कहती है, तुम्हारा वो कौल कहाँ गया जब आप मुझे या सैयदती ए मलिका कहकर पुकारते थे। अब ये बुढ़िया कह रहे हो
एक मुद्दत तक हमने आपको बड़े नाज़ो नियाम से रखा, तुम्हारे कदमों में ज़रो जवाहरात को निसार किया। आपने हैरानगी के आलम में पूछा, ये शगुफ्ता अंदाज़े कलाम कैसा? बोली, मैं जुलेखा हूँ। ये सुनते ही हजरत यूसुफ पर रिक़्क़त तारी हो जाती है, चश्माने मुबारक आबदीदा हो गई। जब हजरत जुलेखा मकाम दावत पर पहुंची तो सभी लोग जा चुके थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही अपने हाथों से उसे खलात पहनाई। खलात क्या होती है? खलात ये होती है कि अपना लिबास उतार कर ऐसे मुअज़्ज़ज़ शख्स को दे देना जो हमारी नजर में हमसे भी कहीं ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो और हम उससे प्यार करते हो। हम कहती है वो कि इस खलात की मुझे जरूरत नहीं है, हम इन चीजों के मालिक थे, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। जो मेरी तलब है अगर वो आता नहीं फरमाएंगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। आपने दरियाफ्त फरमाया, वो क्या है? बोली, नंबर 1 मेरी बीनाई बहाल हो जाए, नंबर 2 मेरी जवानी लौट आए और आप मुझे अपने हिबालाए अक़्द में कबूल फरमाए। हिबाला कहते हैं रस्सी के फंदे को या शिकारी के जाल के फंदे को। तो जो शादी का जो अक़्द होता है उसको भी एक गिरह लगाई जाती है तो उसको हिबालाए अक़्द कहते हैं। इसी असना में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अल्लाह ताला का फरमान पहुंचाया। हमने आपके बाइस उस पर करम फरमाया, उसे बीनाई और जवानी से नवाजा, लिहाजा आप इससे निकाह फरमा लीजिए और नजर मुवद्दत फरमाइए। चुनांचे आपने हजरत जुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इसी वक्त निकाह फरमा लिया। अरबी इबारत यह है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो वाक़या होते हैं, लेकिन अरबी इबारत का लिहाज ये है कि कुरान करीम का जो टेक्स्ट है वो हतमी तौर पे इस बात को वाज़ेह नहीं करता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई है। वल्लाहु आलम, अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा जानने वाले हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।